मैं तो कह रहा हूँ अगर ये खान साहब जब बैरूनी दौरों पे जाते हैं इसकी तलाशी लें तो ये सजाए मौत मिलेगी या ये उम्र कैद हो जाएगी इसको। इंशाल्लाह ताला इनको भी मैं इनकी तस्कीन पूरी कराऊंगा और इनको अच्छी तरह से इनके ताज़िए ठंडे करने हैं और इनको बताएंगे कि जो तुम उल्टी सीधी यहाँ बकवास करते हो उसका जवाब हम तुम्हें दलील के साथ देंगे और अच्छी तरह देंगे ताकि इनके 14 तबक जो है रोशन हो जाए। मुझे लगता है कि इनकी हुकूमत चंद महीनों की मेहमान है। अब वो गुस्सा जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी पर निकालना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको और फ्रस्ट्रेटेड करेंगे, हम आपकी परेशानी और बढ़ाएंगे। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि कौमी असम्बली से वजीर आजम गुज़िश्ता 8 माह से लापता हैं और वो घोस्ट मेंबर ऑफ असम्बली बन गए हैं। जाली अकाउंट्स की बुनियाद पर मारूफ पारसी खानदान के दिनशाह एनक्लर सरिया की गिरफ्तारी काबिल मुज़म्मत है। नेशनल असम्बली में तो वजीर आजम जो है लापता हैं और उन्होंने खुद कहा था कि मैं हर बुध के दिन आऊँगा और मेंबरान के सवालात का जवाब दूँगा। आज 8-9 महीने हो गए, एक मरतबा भी उन्होंने अपनी इस बात को पासदारी नहीं की और वो सवालों के जवाब देना तो दरकिनार उन्होंने असम्बली में आना ही छोड़ा हुआ है और वो बिल्कुल इस वक्त एक गोस्ट मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली के तौर पे नज़र आते हैं जो मराद भी ले रहे हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, लेकिन असम्बली का सेशन जो है वो अटेंड नहीं कर रहे हैं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के सिंध असम्बली के अरकान गैर संजीदा हैं और वो असम्बली का माहौल रोजाना खराब करके ये बात साबित कर रहे हैं कि उनको जो तरबियत उनके लीडर ने दी है वो उस पर मुकम्मल अमल पैरा हैं। ये जो बोने हुक्मरान हैं ये अपनी औकात पर उतर आए हैं और बजाय इसके कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के उन बयानात का सियासी तौर पर जवाब दें, ये उनके ऊपर ज़ाती और घटिया हमले करना उन्होंने शुरू कर दिया है। मैं ये समझता हूँ कि जिस बौखलाहट का मुजाहरा कठपुतली वज़ीर आज़म और उसके शेरू कर रहे हैं, महसूस ये हो रहा है कि ज़हनी तौर पर इन्होंने ये समझ लिया है कि इनकी नैया जो है डूबने वाली है। उन्होंने कहा कि खुद अपोजिशन लीडर ने ऐवान में फ्लोर पर कहा था कि वो ये असम्बली नहीं चलने देंगे और अब वो इस तरह के गैर पार्लिमानी और दीगर सियासी जमातों के कायदीन के खिलाफ बातें कर रहे हैं जिसको कोई भी सियासी जमात का कारकुन तस्लीम नहीं कर सकता। अगर मैं वो बातें दोहराऊं जो इनकी एहलिया रेहाम खान ने दोहराई हैं, कही हैं, लिखी हैं किताब में, तो मैं समझता हूँ वो इनमें से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। इनके जो अफेयर्स ख़वातीन के साथ या कुछ और इनकी काबीना के अराकीन जो बदकिस्मती से अपने आप को मर्द कहते हैं, उनके मुतल्लिक कहा है, अगर मैं वो दोहराऊं तो मुझे उम्मीद है इन्हें बुरा नहीं लगेगा, इसलिए कि मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो इमरान खान की एहलिया ने कहा है। कुछ एक बच्ची जो लंदन में है उसके मुतल्लिक तो हमने सुना था, लेकिन उनकी एहलिया कह रही है कि ऐसे 5 बच्चे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस जमात का नाम तहरीक इंसाफ है, जो असल में तो हकीकतन तारीक इंसाफ होना चाहिए, अगर वो इंसाफ की बात करते हैं तो पहले खान साहब के उन गुमनाम बच्चों को तलाश करें जिनका इजहार उन्होंने अपनी एहलिया रेहाम खान के सामने किया है। ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम नहीं करते हैं, फोरम पे अवॉइड करते हैं कि असम्बली के फ्लोर पे ना करें, मीडिया के सामने ना करें, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि इनको हमारी शराफत की ज़बान समझ ही नहीं आती है। हम इनकी इन नाअहलियों पर या इन गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं, ये आके हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि हमारा पर्दा उतारो और हमें नंगा करो लोगों के सामने, हम क्या करें। सईद गनी ने नैब पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज जाली और बेनामी अकाउंट को बुनियाद बनाते हुए मारूफ पारसी खानदान से ताल्लुक रखने वाले दिनशाह अंकल सरिया को गिरफ्तार किया गया, जिसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। नैब के जो 16-17 ग्रेड के मुलाजमीन हैं वो इस मुल्क के इज़्ज़तदार लोगों के साथ किसी किस्म का रवैया अख्तियार रखते हैं, उनसे बदतमीज़ी करते हैं, उनको धमकियाँ देते हैं, उनकी तजलील करते हैं। और शायद इसी तजलील से बचने के लिए एक और बहुत मारूफ आदमी, बड़े जिंदा दिल आदमी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर ने ख़ुदकुशी कर ली इस खौफ से कि अगर नैब मुझे पकड़ेगी, फिर मुझे हथकड़ियाँ डालेगी, फिर मेरी तजलील करेगी तो दुनिया में मेरे मुतल्लिक़ लोग क्या सोचेंगे। तो अगर नैब ने ये गुंडागर्दी का सिलसिला शुरू कर रखा है, इससे वो खिदमत नहीं कर रहे हैं इस मुल्क की, और जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि करप्शन का खात्मा हो या करप्शन कम हो। नैब के बनने के बाद इस मुल्क में करप्शन के जो वाक़यात है, शायद बाज़ार जिस तरह से उछल रहे हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उसमें इजाफा हुआ है, कमी तो नहीं हुई है। तो ये नैब का बहुत बड़ा फेलियर है।